सबको हरे कृष्ण, नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। गुरुजी। प्रणाम जी सबको। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। गुरुजी। प्रणाम सभी को अपनी सबके। गरिमा बहन सुन पा रही है क्या? जी गुरु जी। कोई है क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। सजग ही रहना है ना। हाँ ठीक है, घबराना नहीं। कहते व्यांसी बहन है, नायक बहन है, और शारदा मैया भी हमारी आ गई। ठीक है, गौतमी बहन सुन पा रही है क्या? जी गुरु जी। प्रार्थना करेंगी क्या? जी गुरु जी। ठीक है, बहुत सुंदर। अब गुरुजी। प्रार्थना। शारदा मैया भी हमारी आ गई, ठीक है। वीडियो ऑन करना है क्या? हाँ। अच्छा। हम लोग पहले कोई सीधे कर लेंगे और गौतमी बहन, हम सब हैं। सुन पा रही हैं? गौतमी बहन, आपको मेरी आवाज आ रही है? उनको मेरी आवाज नहीं जा रही है। गरिमा बहन, आप ही प्रार्थना कर लीजिए ना, शुभ। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में करेंगे और आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। अब हम गहरी सांस लेते हुए अकार, उकार और मकार का उच्चारण करेंगे। आ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब हम अपने हाथों को घर्षण करेंगे और हाथों के हथेलियों को अपने आंखों पर लगाएंगे और हथेलियों के अंदर ही अपने आंखों को कोमलता से खोलेंगे। सभी को मेरा प्रणाम। धन्यवाद बड़ी बहन, आदरणीय गरिमा बहन। ठीक है, हम सब आगे चलेंगे। कल हमारा सूत्र क्या था? गुरुजी कल का 37 हो गया था। ये वितराग, वितराग विषयम वा चित्तम, ये हो चुका था। अच्छा, वीतराग वा चित्तम। जी वितराग। वीतराग है ना, विषयम वा चित्तम, जी है ना? अच्छा ठीक है। तो ये हमारा सूत्र कौन सा था? 37 था शायद ना। 37। 37, वीतराग विषयम वा चित्तम, यही था।
ठीक है, जी। तो वीतराग विश्रम्भा चित्तम के बाद आज हम सब आगे चलेंगे। 37 के बाद हम बढ़ेंगे 38 पर। कह रहा है स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम, योग दर्शन प्रथम पाद का सूत्र नंबर 38। कहा क्या रहा है? कह रहा है कि स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबन। अब बात यहाँ पे स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबन वा की बात कर रहा है। तो स्वप्न निद्रा अर्थात जब हम बात करें स्वप्न निद्रा ज्ञान व आलंबनम की, तो यहाँ पे आलंबनम वा को समझिए। वा का तात्पर्य किसे था? अथवा से था, या अथवा से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वप्न, सोते हुए जो हम देखते हैं वो क्या है? जब आप सोते हैं तो आपके चित्त में, आपके चेतना में, आपके अंतस में, आपके मन में, है ना, जो चलती रहती है क्या है? स्वप्न। आप कभी कभी सोए रहते हैं और डर जाते हैं, है ना। सोए रहते हैं, अवाक होकर के उठ जाते हैं। सोते सोते ही कभी रोने भी लगते हैं। याद करिए, स्वप्न में रोने लगते हैं आप लोग। रात में सोए थे, सुबह हम पता चला हम उठने को, तो हम हमारी आंखों से आंसू और हम रो रहे हैं, और हमको पता भी नहीं चलता कि हम सो रहे हैं। हमको लग रहा है जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जो घटित हो रही है वो भी बिल्कुल सही है, यही लगता है ना। और जब हम उठते हैं तो अपने आप को जब स्पर्श करते हैं, देखते हैं कि हाँ हमारा सब कुछ सही है और हम फिट फाट हैं, तो हमको लगता है हे राम, ये तो बड़ा बुरे स्वप्न थे, है ना। और ये चीजें हमारे साथ कई बार हुई है ना। और आप लोगों के साथ भी कभी न कभी ये वाकया हुआ होगा, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। सोते हुए आने वाला स्वप्न की बात हो रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि निद्रा, जब आप नींद में स्वप्न देखते हैं। ज्ञान, किसी वस्तु, किसी विषय, किसी स्वरूप को जानना या उसकी जानकारी होना। आलंबनम, सहारा या आश्रय लेना। कहते ना, हमें किसी सहारे की आवश्यकता है, हमें किसी के आश्रय की आवश्यकता है, किसी के आश्रय की आवश्यकता है। और हम सब किसी न किसी के सहारे के लिए परेशान रहते हैं, ठीक है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? कहते हैं कि हमें सिर्फ एक का सहारा मिल जाए, ज्ञान का सहारा मिल जाए, सारे सहारे अपने आप मिलते चले जाएंगे। मुझे केवल एक आसरा मिल जाए, किसका? उस इष्ट का, उस आराध्य का, उस गुरु का, उस भगवान का आश्रय मिल जाए, फिर सारे आश्रय मिलते चले जाएंगे। तभी तो कहा गया है ना कि आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद चारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। चांद दिखे चाहे ना दिखे, तारे दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन आप मुझे जरूर दिखो, आपका स्मरण मुझे बना रहे। अर्थात सूत्र क्या कह रहा है? कह रहा है स्वप्न और निद्रा का आश्रय लेने से चित्त में स्थिरता आती है, लेकिन तब जब चित्त, जब स्वप्न, जब निद्रा के आश्रय में ज्ञान का समावेश होता है ना। कहते हैं स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का आश्रय लेने से, अर्थात उस निद्रा में मत जाइए, उस स्वप्न में मत जाइए, उसके ज्ञान में जाइए। उसका ज्ञान क्या है? कि जो स्वप्न है वो ठीक नहीं है, जो स्वप्न है वो वास्तविक नहीं है। ज्ञान तो यही है ना, जो आपने देखा वही है। हमने देखा, हम तो अभी रो रहे थे, हमने देखा अरे किसी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आंख खोल रहे तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वो तो स्वप्नावस्था में आपने देखा ना। तो उस स्वप्नावस्था की जब बात करते, कहते हैं स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का आश्रय लेने से चित्त में स्थिरता आती है। जब आप ज्ञान के माध्यम से, सजगता के माध्यम से, सहजता और सरलता के माध्यम से जब आप उन चीजों पर, उन विषयों पर फोकस करते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये चीजें वास्तविक नहीं है। ये क्या है? ये चित्त का संस्कार है। जो हम देख रहे थे, जो आपने स्वप्न देखा, वो क्या था? वो आपके चित्त का संस्कार था। आपने बुरे स्वप्न देखा, वो क्या था? आपके चित्त के संस्कार थे। आपने अच्छे स्वप्न देखे, वो क्या थे? चित्त के संस्कार थे। वो वास्तविक तो नहीं है ना। है वास्तविक। आप बताइए, आप रोते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसी ऐसी चीजें हो गई स्वप्न में, और फिर जैसे ही आपकी निद्रा खुलती है, आंखें खुलती है, आप क्या देखते हैं? आपको क्या दिखाई देता है? कि ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना।
दिव्यांशी बहन का क्वेश्चन है, ले लीजिए फिर आगे चलेंगे। गुरुजी, पर जो सपने सच हो जाते हैं उनका क्या? आते हैं विषय पर। इन्होंने कहा जो सपने सच हो जाते हैं, जो सपने सच हो गए फिर वो सपने, मतलब सपने कहाँ रहे फिर तो। जो सपने सच हो गए वो सपने थोड़ी है। वो क्या थे? वो एक संदेशा था, किसका? ईश्वर का भेजा हुआ। किसके लिए? आपके लिए। वो एक मार्गदर्शन था। किसका? गुरु का। भेजा हुआ किसके लिए? आपके लिए। क्यों? क्योंकि जो आप स्वप्न देख रहे हैं ना, ये चित्त आपका उस चीज को स्वीकार कर रहा है, तो ये चित्त के संस्कार हुए ना। जो चीजें हम जिस तरीके की मूवी देखते हैं, जिस तरीके की फिल्म को देखते हैं, जिस तरीके के लोगों से मिलते हैं, जिस तरीके की व्यवस्थाओं को देखते हैं, और जब आते हैं तो वो चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती। किसी नए व्यक्ति से मिलो तो उस व्यक्ति की बातें, उस व्यक्ति के भाव, उस व्यक्ति के चेहरे आपको 48 से 72 घंटे तक स्मृति में बने रहते हैं। जो सपने सच हो गए वो क्या है? वो एक संदेश है, वो एक एहसास है, ये रियल सोल को ही आते हैं। आपने कहा ना सपने सच हो गए, सभी के सपने क्यों नहीं सच हो जाते भाई? हमने सपना देखा कि कल रात शाम तक मेरे घर में BMW आने वाली थी। हे राम, हमारी स्कूटर भी किसी ने उठा ले गई। अब बताओ, उसके लिए आप क्या कहेंगे? तो कहने का तात्पर्य है कि सपने सभी सच नहीं होते, पहली बात। और जो सपने सच हो गए फिर वो सपने नहीं है। वो स्वप्न नहीं है, वो सपने नहीं है। वो क्या है? वो एक बोध है, वो एक मार्गदर्शन है, वह एक प्रेरणा है, जो रियल सोल के भीतर आती है। कुछ भी होने से पहले उसको आभास हो जाता है। जो विशुद्ध चेतना होती है, जिसके मन में किसी तरीके का छल नहीं होता, जो निश्चल होता है, जिसके मन में कोई मलिनता नहीं होती, जिसका मन निर्मल होता है, उसके हृदय में, उसके भावों में, उसके विचारों में कुछ भी घटित होने वाला रहता है ना, उसको उसका एहसास पहले होने लगता है। कुछ अजीब सी महसूस होने लगती है, कुछ फीलिंग इस तरीके से होने लगती है, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके समक्ष आ जाएंगी। लेकिन ये किसके साथ होती है? जो सच में विशुद्ध चेतना है, जो सच में रियल सोल है, जो किसी का हित नहीं चाहता, जो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, जो निश्चल भाव है। दिव्यांशी बहन सुन पा रही है, समझ पा रही है? जी गुरुजी, जी गुरुजी। हर किसी के साथ हो सकता है, मेरे साथ भी होता है। हमारी दादी का देहांत होने वाला था। मैंने स्वप्न देखा, जिस दिन स्वप्न देखा उसी दिन देहांत हुआ था। ये भी सुन लीजिए आप लोग। जिस दिन स्वप्न देखा कि मेरी दादी नहीं है और हम रो रहे हैं, और फिर मतलब उस दिन हमारी कक्षा भी 5 बजे की थी, मैंने छोड़ दी। और फिर दादी भी उठी तो फिर हमारी गेट खटखटाई, क्योंकि वो उठती है तो पहले मुझे जगाती थी कि इसकी कक्षा रहती है, कहीं ऐसा ना हो सो जाए। शांतनु, शांतनु, सुबह हो गई। हम जब आवाज सुने तो हमें चटकना सी लगी, और जब हम उठ के गेट खोले तो दादी एक बार 2 बार खटखटा के जा चुकी थी, बेसिन में हाथ धो रही थी। और गेट के सामने ही बगल में देखने पे बेसिन सामने दिख रहा है। और हमें लगा रही दादी तो है। तो हमने झूठ किसी से बताई नहीं, ये बातें किसी से बताई नहीं, किसी से चर्चा ही नहीं की कि हमने ऐसा ऐसा देखा। क्योंकि दादी बताया करती थी कि भोर के सपने सच होते हैं, प्रातः काल में जो सपने देखते हैं वो सच होते हैं। तो मुझे लगा कहीं ये सपने सच न हो जाए, और हम डर के मारे ये सपने किसी से बताए नहीं। हम सुबह अपनी बैग उठाए और हम अपनी ऑफिस चले गए। आपको पता है पहले जहाँ से हम क्लासेस लेते थे, आप लोगों ने देखा होगा, चले गए। और क्लास करने के मुश्किल से मुश्किल मुझे लग रहा है 45 मिनट बीता होगा। 1 घंटे बाद मुझे कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल आने लगा, और इतनी कॉल आने लगी कि मैंने कहा आखिर हुआ क्या है। जब मेरे कॉल रिसीव नहीं हुए तो फिर मामी के नंबर पे कॉल आने लगे। तो बताया कि तुम जल्दी क्लासेस सारी ओवर कर दो और तुम घर चले आओ, दादी की तबीयत बहुत खराब है। और जब मुझे ये बताया गया कि दादी की तबीयत बहुत खराब है, तब मैं वहां से चलते ही कह दिया, मैं कहा मेरी दादी नहीं। और जब मैं आया तो वही प्रोसेस थी। तो वो सपन क्या था? वो एक संदेश था ना, वो तो एक संदेश था। तो जो सपने सच हो जाते हैं फिर वो स्वप्न नहीं है। और सबके स्वप्न भी सच नहीं होते हैं, और सब वास्तविक स्वप्न को देख भी नहीं पाते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि स्वप्न जो देखे और वो सच हो जाए क्या सामान्य है? भाई हम बड़ा आदमी बनने का स्वप्न देखे लेकिन बड़े आदमी नहीं बन पाए। लेकिन एक ऐसा स्वप्न देखा कि दादी है नहीं, और फिर वो स्वप्न सच हो गए। है ना? शांति कुमारी बहन भी कुछ कहना चाह रही, इनकी भी शायद कुछ अनुभूति रही होगी, मुझे लग रहा है। हाँ। जी गुरुजी।
नहीं गुरु जी, ऐसा मतलब वो तो है, लेकिन अभी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे सपने मतलब कुछ भी कैसे आ जाते हैं, जब हम जिसके बारे में सोच नहीं रहे, मतलब कभी सोचा नहीं, वो सब भी मतलब आता है, मतलब कहाँ कभी जानते भी नहीं है, उस मतलब उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है, फिर भी वो चीज आ रहा है, तो ऐसे कैसे होता है? ये हमारे पूर्व जन्म के कुछ संस्कार हैं जो इस जन्म के चित्त में भी विद्यमान हैं। आदमी शरीर बदलता है, आदमी का चेहरा बदलता है, शोल नहीं बदलता है। आदमी का रूप रंग बदल जाता है, आदमी का घर बदल जाता है, आदमी का परिवार बदल जाता है, उसके कुल बदल जाते हैं, उसकी जाति बदल जाती है, पंथ मजहब बदल जाते हैं। सोल थोड़ी बदलती है, सोल नहीं बदल रही है। तो ये वही विशुद्ध चेतना है। कुछ होगा उस जन्म का, कुछ होगा पूर्व के जन्म का, शुभ और अशुभ संस्कारों का कुछ होगा मिश्रण, पाप और पुण्य कर्म होंगे कुछ मिश्रित, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इससे बहुत व्यथित तो थोड़ी होना है। ये तो एक देह है, ये तो एक शरीर है, ये तो एक चेहरा है जिसे शांति बहन का नाम दिया गया है। लेकिन ये तो हर जन्मों में अलग अलग नाम से भी तो जानी जाती रही होगी ना। हम इस जन्म के बाद किस नाम से जाने जाएंगे हमें पता है? गौतमी बहन पता है? नहीं पता है। इस जन्म के पूर्व में किस नाम से जाने जाते थे ये पता है? ये भी नहीं पता है। आज शाम की बात है, एक व्यक्ति हमसे मिले, मिलते ही कह रहे आचार्य जी थोड़ा मेरा हाथ देखिए, मुझे कुछ बताइए, मेरे जीवन में बड़ी कठिनाई चल रही है। मैंने कहा जिसके जीवन में खुद कठिनाई चल रही है वो आपको उपाय क्या बताएगा? उन्होंने कहा अरे आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा धरा पे ऐसा कौन सा जीव है जिसके जीवन में कठिनाई नहीं है, पहले आप तो ये बताओ। कह रहे नहीं आप आचार्य हैं, तो मुझे लगा आप हाथ तो देखते होंगे बता दें। मैंने कहा हाँ ले आओ हाथ देख लेते। लेकिन देखने से क्या फायदा है? आप जितना कर्म करोगे उतना ही आपके कर्म फल के, है ना, सिद्धांत अच्छे होंगे। जितने आपके कर्म अच्छे होंगे उतने आपको पुरुषार्थ जितने करने पड़ेंगे, उतने पुरुषार्थ अगर आप नहीं करोगे तो आपके कर्म भी अच्छे नहीं कहलाएंगे, आपके जीवन में खुशियां भी नहीं आएगी और आप आनंदित भी नहीं रहोगे। तो हाथ दिखाने से कोई फायदा नहीं। इतना कर्म करो, इतना पुरुषार्थ करो कि हाथ की लकीरें बदल जाए। इतना पुरुषार्थ करो ना, हाथ की लकीरों को बदल दो आप, अपने कर्म से, अपनी पुरुषार्थ से। कह रहे आप तो, मैंने कहा किसी को मत हाथ दिखाइए ना। अगर हाथ देखने वाला आपके हाथ देख करके तकदीर बता देता तो फिर वो हाथ देखने का काम क्यों करता? आप बता दो भाई। मंदिर के बाहर बैठा व्यक्ति जो होता है, आपको पता है, जो मंदिर के बाहर बैठता है गरिमा सरकार बहन, उसकी एक लिमिट होती है। जो मांगने वाले लोग होते हैं, 5 रुपया, 10 रुपए से लेकर 20 रुपया, 50 रुपये और 100 रुपये, यही उसकी लिमिट होती है ना। उसके पास नहीं होता है फिर भी वो मांगता है ना। नहीं होता है तब मांग रहा है। और कितना उसका एक लिमिट है, 10, 20, 25, 50 और 100 रुपए की। लेकिन मंदिर के अंदर बैठने वाला, मंदिर में बैठने वाला जो पुजारी है, उसका घर भी भरा है, उसकी अलमीरा भी भरी है, उसके साम्राज्य भी बड़े हैं, लेकिन फिर भी वो इतना मांगने के लिए आतुर रहता है कि समझ लो उसकी बस चले तो आपका चैन उतरवा ले, अंगूठी उतरवा ले, आपके गहने उतरवा ले, आपके आभूषण उतरवा ले और आपकी सारी जेब खाली करा दे उसी भगवान के नाम पे। उसके पास जो कि भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो क्या है, ललायत है। कितना ले लूं, कितना छीन लूं, कितना मिल जाए, कितना पा जाऊं। और एक व्यक्ति जो मंदिर के बाहर बैठा है, उसकी एक लिमिट है। तो जो चित्त है ना, चित्त के संस्कारों का भी एक लिमिट होता है, एक क्राइटेरिया होता है, शुभ और अशुभ संस्कारों का। और अगर वो मिश्रित संस्कार हमारे कुछ रह गए होंगे तो इसके हिसाब से हमारे जीवन में अच्छाइयाँ बुराइयां, तकलीफ, दुख, परेशानियां, स्वप्न, दुस्वप्न, अच्छे स्वप्न आते और जाते रहते हैं। और इसलिए कभी व्यथित नहीं होना है। अगर आप ऐसे व्यथित होगे तो कभी जी नहीं पाओगे। क्यों? दुनिया में सबसे ज्यादा कुकर्म करने वाला व्यक्ति देखो, हेलीकॉप्टर से घूम रहा है, फ्लाइट से घूम रहा है, सबका क्षति करने वाला, सबके हक के मार के बैठने वाला, गरीबों का जमीन हथियाने वाला। हम बड़े बड़े सफेद पोशों की बात कर रहे हैं, या आला कमान आला रैंक के लोगों की बात कर रहे हैं हम। वो देखो सबसे ज्यादा सुखी हैं। वो रात में शराब भी पीते हैं, व्यसन भी करते हैं, नशा भी करते हैं, उनके आहार भी एकदम दूषित है, लेकिन वो आनंदित है। क्यों? क्योंकि उनके पूर्व जन्म के कुछ संस्कार ऐसे रहे ना कि इस जन्म में उनको आनंद भोगना है, सुख भोगना है ना। तो इस जन्म में वो सुख भोगेंगे, लाख बुराइयां कर ले। और जैसे ही उस शुभ संस्कारों के
पुनर्जन्म के अच्छे कर्मों के फल जब समाप्त हो जाएंगे ना, उनकी हालत बद से बदतर हो जाएगी। और आप खूब पूजा पाठ कर रहे हैं, खूब जप कर रहे हैं, खूब तप कर रहे हैं, खूब साधना कर रहे हैं, खूब योग कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, लोगों को मंदिर में हाजिरी लगा रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, आप सबसे ज्यादा दुखी हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, सबसे ज्यादा बीमार हैं, सबसे ज्यादा परेशान हैं। और आप कहते हैं हे भगवान, मेरे कर्म के ऐसे कौन से दोष है जो मैं इस परिस्थितियों में हूं। हम भगवान को कोसते हैं ना, तो भगवान क्या बोलेगा, क्या जवाब देगा? हमारे कर्म फल के सिद्धांत ही कुछ ऐसे हैं कि जीव मतलब हमें इस परिवेश में ला करके, इस स्थिति में ला करके छोड़ दिए हैं। और लाख जप के बाद भी हमारी परिस्थितियां परिवर्तित नहीं हो पा रही है, इसका मतलब कि हमारे दोष ज्यादा हैं। इसलिए साधना को बढ़ा दो, तप को बढ़ा दो, जप को बढ़ा दो। साधन को मत बढ़ाओ, साधना को बढ़ा दो। क्यों? जब ये भारी होगा तब समस्याएं कम होंगी। आ रही बात समझ में? तो हर किसी के जीवन में ये सारी चीजें होनी हैं, और एक बार आएगी और एक बार जाएगी। याद रखना, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, हमेशा ऊपर नहीं उठ सकता है, नीचे आना पड़ेगा। यह प्रकृति का सिद्धांत है, यह प्रकृति का नियम है। हमेशा कोई नीचे, वो हमेशा नीचे नहीं रहेगा, उठेगा जरूर। यह भी प्रकृति का सिद्धांत है, याद रखना। इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करना, है ना? आपने प्रसून वाजपेयी का नाम सुना होगा, बहुत बड़े यूट्यूबर, पहले पत्रकारिता करते थे। उनकी माता जी का देहांत हो गया। उनके यूट्यूब पर 53 लाख फॉलोवर हैं, ट्विटर पर 26 लाख फॉलोवर हैं, उनके 26 लैक्स, यूट्यूब पर 53 लैक्स सब्सक्राइबर हैं। उनकी माँ की मृत्यु हो गई, वो अकेले देख रहे हैं, वो अकेले घूम रहे, चक्कर लगा रहे हैं। कोई फॉलोवर, कोई फॉलोवर, कोई व्यूवर्स, क्या फायदा? क्या फायदा, आप बताइए? इतना पैसा, इतना रुपया, लोग हैं? नहीं है। भले बाद में सभी जाएंगे, लेकिन एक चीजें तो चल गई ना। तो जो आपकी पूंजी है वो आपके पास है, किसी को देना मत उसे। अपने जीवन को सही कार्यों के लिए आहूत करना। आज बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं, इतनी समाज में वैमनस्यता फैल चुकी है, इतनी बेरोजगारी है कि कंपनियां बच्चों के हाड़ मांस चूस ले रही है। 12 12 घंटे काम करा के कर रही है, कर रही है ना। और बेचारे वो भी फंसे हुए हैं, कर रहे हैं, क्या करेंगे मजबूरी में। सारी उनकी जवानी खराब हो जाती है चंद पैसों के खातिर, और वो जैसे चाहे वैसे नहीं छोड़ती हैं। कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो, वो यही करती है। चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वो बिजनेस का फील्ड हो, चाहे वो किसी भी फील्ड की आप बात कर लो। तो आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, उसे सही दिशा में लगाना और सही के लिए लगाना। ठीक है? और ये समझ में कब आएगा? जब ज्ञान अपनी चरम सीमा पे होगा, ज्ञान सही ज्ञान की तरफ होगा। तो यहां पे कह रहा है कि स्वप्न अवस्था वह होती है जब व्यक्ति सो रहा होता है, और सोते सोते उसके मन में, उसके चित्त में कोई विचार या संस्कार चल रहा होता है। जो उसका चित्त है उसमें किसी अच्छे बुरे संस्कार का आना जाना लगा हो, समावेश हो रहा हो। और वह विचार जो है ना, वह विचारों का जो संस्कार है ना, उस संस्कार का वह केवल एहसास करता है। उस विचारों का, उस संस्कारों का वो उपभोग कर लेता है क्या? उसको जी लेता है क्या? सबने देखा BMW आ गई, खड़ी हो गई, आंख खोलते ही क्या उसमें घूम लेते हैं क्या? उपभोग कर पाए? उपभोग नहीं कर पाए, सिर्फ देखते हैं, एहसास करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसका उपभोग नहीं करते हैं। दिव्यांशी बहन सुन पा रही हैं? और जिसका उपभोग हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसका केवल अनुभूति कर पा रहे हैं, जिसका केवल एहसास कर पा रहे हैं, वही स्वप्न है। अगर उसका उपभोग कर लिया तो फिर वो स्वप्न कहाँ है? जो चीजें जो स्वप्न में आपने देखना, अगर वो सच हो गई, तो फिर वो स्वप्न कहाँ रह गए? क्यों? क्योंकि स्वप्न तो एहसास है ना, स्वप्न तो अनुभूति है ना, स्वप्न तो वो जो चित्त के संस्कारों में चलायमान है, जिसका आना जाना लगा है, वो स्वप्न है ना। उस स्वप्न का आपने उपभोग थोड़ी किया। तो जिसका उपभोग नहीं किया वो क्या है? स्वप्न है। लेकिन जिसका उपभोग ही कर लिया वो स्वप्न है। जिसको जी लिया वो स्वप्न है। जिसके फल की प्राप्ति हो गई वो स्वप्न है नहीं। इसलिए स्वप्न कई बार अच्छे भी होते हैं और कई कई बार स्वप्न बुरे होते हैं। अच्छे स्वप्न
जो होते हैं अच्छे सपने, जिन्हें देख करके अच्छे का एहसास होता है, वैसे ही बुरे स्वप्न को देखकर बुरे का एहसास होता है। लेकिन जिन्हें बुरा एहसास होता है वो भी अगर अच्छे स्वप्न देखें, है ना, जिन्हें बुरे का एहसास होता है वो भी अगर अच्छे स्वप्न देखें, अच्छे स्वप्न की सोचें, अच्छे स्वप्न में जाने की कोशिश करें, तो चित्त की एकाग्रता और ज्ञान एक ऐसा माध्यम है कि वो अच्छे स्वप्न भी देख सकते हैं अपनी चित्त में अच्छे संस्कारों का समावेश करके। क्यों? क्योंकि चित्त में जिस तरीके के संस्कार चल रहे होंगे ना, वही स्वप्न के रूप में आपके भीतर आने वाले हैं। एहसास के रूप में, फीलिंग के रूप में, ट्रस्ट के रूप में, विश्वास के रूप में। कितने लोग सपने देख रहे हैं कि अभी हमको, अरे नाराज मत हो, मैं जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, अंतरिक्ष में यात्रा की बात कर रहा हूँ। आधे तो घबरा गए हैं, सर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं ना, अभी तो अभी हमने जीवन जिया ही कहाँ है। अरे भाई, तो हम कहाँ कह रहे हैं, हम कह रहे जाके चक्कर लगा के, कितने लोगों की इच्छा है आने की। गौतमी बहन तो कह रही कि हमको तो जाना ही नहीं है ना, क्या पता हम वहीं रह जाए फिर तो। स्वप्न देखते हैं ना, स्वप्न देखना बुरी बात तो है नहीं, स्वप्न देखना बुरी बात नहीं है। लेकिन वो स्वप्न स्वप्न नहीं है जो सोते हुए देखे जाए। वो स्वप्न स्वप्न नहीं है जो देख सोते हुए देखे जाए। स्वप्न तो वो है जो आपको सोने ही न दे, आपको नींद में ही न जाने दे, वो स्वप्न है। अगर नींद में आप चले गए तो फिर कैसे स्वप्न? तो वो तो दुःस्वप्न है ना, वो तो बुरे विचार है, बुरी। देखो, बुरे भी बुरे ही स्वप्न थे जो मुझे आए थे। एक बार आए, एक लोग को लेके चले गए। हम चाहेंगे कि दोबारा आए? नहीं चाहेंगे। तो स्वप्न वो नहीं जो सोने पर आपको आते हैं, स्वप्न वो है जो आपको नींद ही ना लाने, है ना, आपको नींद में ना ले जाने पाए। इस तरीके के तमाम डायलॉग बाजी आपको, आप लोग रील और इंस्टाग्राम में देखते होंगे। लेकिन यहाँ दर्शन बता रहा है कि स्वप्न वो नहीं है जो साधक को गहरी निद्रा में ले जाए। स्वप्न वो है जो साधक को गहरी निद्रा से जगा दे, है ना। स्वप्न वो है जो आप 24 घंटे, वो आपकी दृष्टि में, आपकी आंखों में, आपके एहसास में, आपके विश्वास में चलाए मानो, वो स्वप्न है। ये करना है, ऐसे करना है, इतना हमें अर्जित करना है, इतना हमें टारगेट फुलफिल करना है, इतना हमें लक्ष्य को साधना है, दृष्टि के सामने होना चाहिए। एक फुटबॉलर फुटबॉल की ग्राउंड में होता है ना, जब घर से निकलता है तो एक स्वप्न होता है मन में, क्या? आज का मैच जीत करके आना है। कबड्डी का खिलाड़ी जब जाता है ना एरिना में, योगासन का खिलाड़ी जब एरिना में जाता है ना, तो उसको पता है कि हमें इस एरिना के बाहर नहीं जाना, इस एरिना के बाहर जाएंगे तो मार कट जाएंगे। वो स्वप्न पहले से जागते हुए देखता है कि मुझे जाना नहीं है। और अगर सोते में देखा और चला भी गया तो कोई फर्क पड़ा क्या? भोग तो कर पाया नहीं, उससे कोई मार्किंग में तो चेंजेस हुए नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हमें अच्छे स्वप्न देखने हैं, और जो स्वप्न अच्छे देखने चाहते हैं ना, अच्छे विषयों का अध्ययन करें, अच्छे लोगों का, है ना, संगति करें, अच्छे ज्ञान का अर्जन करें, अच्छे लोगों की बातों का अनुसरण करें, उन्हें अच्छे स्वप्न आएंगे। अच्छी साधना करें, अच्छी चीजें आएंगी ना। आप कल आजकल के बच्चे क्या है, हॉरर मूवी देखते हैं ना। आप लोग बताइए, हॉरर मूवी देखते हैं, और अब उनको पता कैसे था कि हॉरर मूवी है? उनको सिखाया किसने, या वो सीख कैसे गए? बेशक सी बात है कि अगर हम लोगों ने देखा होगा या हम लोग देख रहे होंगे, उनकी भी आदत हो गई। तो अगर आप हॉरर मूवी देख करके, इस तरीके की डरावनी चीजें देख करके आप सोएंगे, तो आपके स्वप्न में क्या श्री राम जी आकर के, है ना, तबला बजाएंगे? सीता मैया आकर के राम नाम का गुणगान करेंगी? वही हॉरर वाली चीजें तो दिमाग में आएंगी ना फिर तो। क्यों? वही चीज तो इसमें फिट है। तो आप अच्छे स्वप्न देखना चाहते कि बुरे स्वप्न देखना चाहते, ये भी तो तय कर लीजिए ना। और अगर अच्छे स्वप्न नहीं देख पा रहे तो अपने भीतर की कमियों पे काम कीजिए ना। हम अपने भीतर की कमियों पर काम करना ही नहीं चाहते हैं। और रही बात निद्रा, निद्रा कहते, निद्रा वह अवस्था होती है जब शरीर की, साधक की सभी इंद्रियां विश्राम कर रही होती है, वह निद्रा है। तो आप जरा बता दीजिए कि आजकल आप लोग सही से निद्रा ले पाते हैं? क्या आपकी सभी इंद्रियां विश्राम कर रही होती है? बता दो। आप विश्राम कक्ष में गए तो फोन की हल्की सी घंटी बजी, मैसेज वाली,
आपके दिल की घंटी बजी, है ना। फोन का हल्का सा मैसेज का घंटी बजा और आपके हृदय की घंटी बजी। व्हाट्सएप का घंटी बजा, आपके हृदय की घंटी बजी। जरा देखो, सोना टोना मोना बाबू, है ना, का कोई गुड नाइट का मैसेज तो नहीं आया, जरा देख लूं तो हम गुड नाइट स्वीट ड्रीम लिख के भेज दें। हम तो एक हाथ आगे होते हैं। क्या वो आपको निद्रा में जाने देगी? क्या आप निद्रा की अवस्था में, विश्राम की अवस्था में, विश्राम की अवस्था का मतलब ये कि समस्त इंद्रियों आप पूर्ण रूप से विश्राम कर रही हो, आप कर पाते हैं? मोबाइल बगल में रख के तकिया के बगल में सोते हैं। पहले के लोग अपना पैसा भी सिर के नीचे नहीं रख के सोते थे कि हमारा गुम हो जाएगा, है ना, पैसे पैसे की जगह पे रखते थे। आभूषण आभूषण की जगह पे रखते थे कि नहीं रखते थे? आप ईमानदारी से बता देना। लेकिन फोन उस आभूषण से इतना महंगा हो गया है, फोन उससे इतना ज्यादा कॉस्टली हो गया है कि हम उसको कान के पास रख करके सोते हैं, तकिया के नीचे रख करके सोते हैं। तो स्वप्न कैसा देखेंगे फिर आप? उस फोन में जितना चल रहा होगा ना, अच्छी बुरी चीजें जितनी देखी होंगी ना, वही चीज जो चल रही ना वही इसमें चलेंगी। और फिर ये आपके चित्त के संस्कारों में समायोजित हो जाएंगे। क्योंकि कि आपकी इंद्रियां पूर्ण रूप से विश्राम नहीं कर रही हैं। कहते निद्रा अर्थात निद्रा वह अवस्था होती है जब साधक की या जब हमारी सभी इंद्रियां विश्राम कर रही होती है और हमारा शरीर बिल्कुल ढीला पड़ा होता है। लेकिन कुछ लोग सोते तो उनका शरीर ही एकदम देखो किसके होते हो, किसकी भांति हो जाती है, इतने कड़े हो जाते भाई। ये हाथ पैर अगर किसी का गलती से तुम्हारी तरफ कोई फेंक दिया ना, अगर उठा करके बगल भी करना चाहो ना, तो इतनी लकड़ी की तरह हो जाती है भाई, हटती नहीं आगे पीछे। क्या वो पूर्ण रूप से उसकी समस्त इंद्रियां विश्राम कर रही हैं? नहीं। क्योंकि समस्त इंद्रियां जब विश्राम कर रही होती है तो शरीर बिल्कुल ढीला पड़ जाता है, वो मरणासन्न वाली स्थिति हो जाती है, जिधर चाहो उधर पलट दो, ऐसी तो होती है। लेकिन आजकल की स्थिति ऐसी है कि अगर आप बगल में आपका सोने वाला आपका सहयोगी है, उसका शरीर ही इतना भारी है कि आप दोनों हाथ से उसकी हाथ तक नहीं पलट सकते हैं। गरिमा बहन, हंसने की क्या बात है? हमको ऐसे ठेलना पड़ता है उनको, जैसे सामान है ना, धक्के देते हैं, ए थोड़ा उधर हो जाइए, है ना, इस तरीके की चीज है। क्यों? जब साधक नींद में होता है और जैसे उसकी पूर्ण इंद्रियां, समस्त इंद्रियां विश्राम अवस्था में चली जाती है ना, उसका शरीर बिल्कुल मरणाशन्न की स्थिति में हो जाता है, एकदम सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। और जब उसका स्थिति मरणासन्न वाली हो जाए तो समझ लेना कि वह प्रगाढ़ नींद में है, गहरी निद्रा में है। लेकिन आज समाज में गहरी निद्रा में सोने वालों की संख्या कितनी परसेंट है आपको पता है? मैक्सिमम, मैक्सिमम 5% जो गहरी निद्रा में सोते हैं, बाकी सब अर्ध निद्रा में सोते हैं। गहरी निद्रा आना आसान बात नहीं है। गहरी निद्रा शांति बहन आएगी कैसे? सोच रहे गहरी निद्रा में सो जाएं, पता है कल दूध वाले को पैसे देने हैं, आज तो पैसे की व्यवस्था हुई, सुबह आएगा सिर पे है ना ढोलक बजाएगा, हे भगवान। अब नींद भी नहीं आ रही है कि दूध वाला आएगा, कैसे आएगी प्रगाढ़ निद्रा आप बताइए? महीना खत्म होने को है सोच रहे चलो सारे काम से निवृत्ति हो गई, अब एक हफ्ता बचा आराम से सो ले। तब तक पता चला हे भगवान, अगले ही हफ्ते तो ईएमआई आने वाली है, एसी तो लगवा लिया है, ठंडक तो दे रहा है लेकिन दिमाग गर्म कर रखा है। अब ईएमआई कैसे फुलफिल करें? हे गौतमी बहन एक काम करो, है ना, 5,000 मुझे दे दो, मेरी ईएमआई कट जाए, है ना, मैं आपको, है ना, सैलरी आएगी तो पे कर दूंगा। नींद आएगी? पहले लोगों की जिंदगी मौन से चलती थी, आज लोगों की जिंदगी लोन से चलती है। मन में संतोष रखो तो अच्छी नींद आएगी। इन्होंने कहा मन में संतोष रखो तो अच्छी नींद आएगी, और किसी संतोष नामक व्यक्ति को अगर अपने पास रख लो तो बताओ बताओ, मन में संतोष रख लो तो अच्छी नींद आएगी? केवल मन में संतोष रखने से अच्छी नींद आ सकती है? अच्छी नींद आएगी ना, गहरी नींद नहीं आएगी, प्रगाढ़ नींद नहीं आएगी। दिव्यांशी बहन क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। मन में संतोष रखने से अच्छी नींद आएगी, गहरी और प्रगाढ़ नींद कब आएगी?
जब इंद्रियां पूर्ण रूप से विश्राम करेंगी तब गहरी और प्रगाढ़ नींद आएगी। संतोष रखा है लेकिन इंद्रियां पूर्ण रूप से विश्राम नहीं कर रही है, एकदम गहरी नींद में सो रहे, अचानक मन में आया, हे भगवान, सुबह वाली इमली बड़ी लाजवाब थी, अब मुंह में पानी आ रहा है, सो रहे हैं भैया, इंद्रियां अपने वश में है नहीं। अरे वो सुबह उनकी ना वो नींबू वाली शरबत बड़ी ही लाजवाब थी, अब रात में ही शरबत पीने को मन कर दिया। हम तो ऐसे लोगों को देखे भाई, रात में उठ करके 12 बजे के बाद फ्रिज खोल करके ढूंढते कि कुछ है कि नहीं खाने की। अब ये मनुष्य है कि ये मतलब दूसरे धरा से आए हुए प्राणी है, भगवान जाने। क्योंकि पहली चीज तो बेला खराब है, समय वो खाने का है नहीं, और आपकी भूख इतनी प्रबल है कि आप रात में भी ढूंढ ढूंढ करके खोज रहे हैं। तो क्या आप नींद से जगे, आपने बहुत अच्छी नींद ली मुझे पता है, लेकिन आपके भूख ने आपको जगा दिया। किंतु अगर आप गहरी निद्रा में और प्रगाढ़ निद्रा में होते तो क्या आप जग पाते क्या? कहते चोर आता चोरी करके चला जाता, लोग कहते घोड़ा बेच के सोए रहे, सब लुटवा दिया। वो थी प्रगाढ़ निद्रा, वो थी गहरी निद्रा, जहां पे इतने के बावजूद आपकी आंखें न खुली। तो गहरी और प्रगाढ़ निद्रा तब आएगी जब हमारी समस्त इंद्रियां पूर्ण रूप से विश्राम करेगी, और शरीर में जब सतोगुण की मात्रा बढ़ती है ना, तभी सात्विक नींद आती है, इस बात का भी ध्यान रखना। शरीर में जब भी सतोगुण की मात्रा प्रबल होती है, जब उच्च वर्ग में होती है, उत्कृष्ट अवस्था में होती है, तभी अच्छी नींद आती है। और सतोगुण की मात्रा, सतोगुण हमारा बैलेंस्ड है नहीं, सात्विक निद्रा कैसे आएगी, सात्विकता कैसे आएगी? और रजोगुण अनबैलेंस है तो स्वप्न आएंगे। इसलिए रजोगुण को क्या करना है? बैलेंस करना है। अगर रजोगुण अनबैलेंस हुआ तो स्वप्न आएंगे, तय मान लीजिए। इसलिए रजोगुण को बैलेंस रखिए। और अगर तमोगुण बढ़ गया तो तमोगुण क्या करेगा? आपकी आलस्य को, आपकी प्रमाद को बढ़ाएगा, तंद्रा को बढ़ाएगा। इसलिए जब कई कई बार आप सुबह को उठते हैं तो कई कई बार सुबह आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कई कई बार आप सुबह को उठते हैं तो मन करता है आज थोड़ा और सो लो, है ना, आज सो लेते हैं। और 1 घंटे और सो लिए, फिर एक बार जब नींद खुली ना, फिर लगता है अच्छा अभी 7 ही बज रहा है, चलो कोई बात नहीं, आज 1 घंटा और सो लेते हैं, फिर सो गया। क्यों? तमोगुण बढ़ा हुआ है। सतोगुण प्रधान अवस्था में, श्रेष्ठ अवस्था में, उच्च अवस्था में रहेगी, सात्विकता बढ़ी रहेगी, सात्विक नींद आएगी, गहरी नींद आएगी, अच्छी निद्रा आएगी। रजोगुण बढ़ा, स्वप्न वाली स्थिति बनेगी, अच्छे बुरे कुछ भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि बुराई आए, कुछ भी हो सकता है। और तमोगुण बढ़ा तो सोने के बाद भी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी। अच्छा दिव्यांशी बहन, अगर किसी का तमोगुण बढ़ा रहा है ना, आपने कहा ना मन में संतोष है लेकिन तमोगुण बढ़ा है, तो फिर मन में बहुत संतोष है लेकिन तमोगुण बढ़ा हुआ है, तो भी आपको निद्रा, आलस्य बना रहेगा। इसलिए जब साधक सुबह सुबह उठे, और जब उसे सुबह बहुत प्यारी लगे, बहुत अच्छी लगे, ये लगे कि नहीं, उठ करके एक्सरसाइज करना चाहिए, योग करना चाहिए, ध्यान आदि से निवृत्त होकर के प्राणायाम करना चाहिए, कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए, तो समझ लेना कि आपका सत्वगुण अच्छा है, मध्यावस्था में है। और अगर ऐसा नहीं हो पाया, रजोगुण बढ़ा हुआ था और आपको उठना था 5 बजे, आप उठे 8 बजे, स्वप्न में खोए रहे, अलार्म भी बजी, आपको सुनाई न दिया। और जब तमोगुण बढ़ जाता है तो एक बार अगर आप उठ भी जाओगे ना, घड़ी देखोगे, फिर एक बार अलार्म बंद करके फिर सो जाओ। तो इसलिए जब आप तरोताजा महसूस करें तो आप समझ लीजिएगा कि आपका सतोगुण, रजोगुण में आप उठ भी गए ना, तो उठने का कोई लाभ नहीं। क्यों? कहते ना, अच्छा ऐसा किसको सुना आपने, कहते बेटा उठ जाओ, अरे मम्मा हम तो कब से उठे ना, बस ऐसे लेटे हैं, हम तो कब से उठे ना मम्मा, हम बहुत देर से जगे हैं, अब क्या करें, बिस्तर पे लेटे हैं। मतलब वो सो नहीं रहे हैं, जग गए हैं, वो लेटे हैं, क्योंकि वो उस तरीके से लेटने से उनको वो मिलेगा, पैसा वैसा मिलेगा, ऐसे ही लेटे हैं। हाँ मम्मी,
अरे गौतमी उठ जाओ बेटा, मुझे स्कूल जाना है। अरे मामा तुम तैयार हो जाओ ना, मैं तो जगी हूँ। हाँ अब जगी है इनको, इसलिए बेड नहीं छोड़ रही है क्योंकि यहाँ से इनकी सैलरी बढ़ रही है। माँ ने 3 बार आवाज लगा दी कि अरे बेटी उठ जा बच्चा, भैया उठ जाओ। अरे मैया जगी तो हूँ। अब तुम्हें समझ नहीं आता, अच्छा उठ के बैठ जाओगे तभी मानोगे ना, तो एकदम इधर उधर करते खूब कहरते हुए फिर हाँ लो अब बैठ गई। बैठ गई जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया, बैठ गई। ये है। तो साधक को समझना चाहिए। कहते हैं उपयुक्त वर्णित 2 अवस्थाओं की जब बात हम समझ लें, है ना, एक क्या है, स्वप्न, दूसरा निद्रा, है ना। 2 अवस्थाओं को जब हम समझ ले, कहते हैं स्वप्न और निद्रा, इन 2 अवस्थाओं को समझने के बाद जब हमें अच्छी और गहरी नींद आए तो उससे हमारा चित्त एकाग्र और मन प्रसन्न होता है। लेकिन जब हमें अच्छी नींद नहीं आती है, स्वप्न में हम खो जाते हैं, स्वप्न के कारण हमारी नींद खराब हो जाती है, हमारी रात खराब हो जाती है, तो हमारा एकाग्रता, हमारी खुशी और हमारी प्रसन्नता भी चली जाती है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी साधक को गहरी नींद, अच्छी नींद और सात्विक नींद की इच्छा हो ना, तो सात्विकता की तरफ फोकस कर लो, सत्वगुण को बैलेंस कर लो, अच्छी चीजों का अध्ययन करें, अच्छी चीजों का पान करें, अच्छी चीजों को स्वीकार करें और अच्छी चीजों का अनुसरण करें। तभी चित्त में अच्छे विषय बने रहेंगे। और जब चित्त में सात्विकता बनी रहेगी तो फिर नींद भी सात्विक आएगी, गहरी आएगी और प्रगाढ़ आएगी। अब यही नींद की बात है, मैं आपको बता दूं, मुझे याद नहीं कि मैं इधर बहुत दिनों से, करीमा बहन कहना नहीं चाहिए, मतलब वो वाली नींद मुझे नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों, सोते तो हैं लेकिन जो मतलब विवाह के पूर्व और बालक के पूर्व की जो नींद थी ना, वो गहरी नींद अभी मुझे लग रहा है बहुत टाइम हो गए। और इधर बालक के बाद तो फिर वो नींद मुझे मतलब शायद ही कहीं आई हो, मुझे याद भी नहीं है कि आई भी है कि नहीं। ऐसा नहीं कि अभ्यास में कमी है, ऐसा नहीं कि मतलब उसमें कमी है। क्यों? क्योंकि वो माहौल नहीं बन पा रहा है, वो परिस्थितियां नहीं बन पा रही है, वो सात्विकता आ नहीं पा रही है। सोच लीजिए, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। नींद आती है, अच्छी नींद आती है, वो वाली नींद नहीं आई जो हम सब गुरुकुल और उसमें रहा करते थे, और लाइट बुझ जाती थी, सो जाते थे, तो फिर सुबह में 3:30 बजे भी इतनी ताजगी के साथ नींद खुलती थी कि जैसे 8-10 घंटा सो लिया, बहुत हो गया, जल्दी करो भागना है। अब ऐसा कुछ नहीं रहा। पता नहीं होगा कि भी नहीं, वो भी कोई ठीक नहीं है। लेकिन विश्वासो फलदायक है। हो सकता है थोड़ा बड़े हो जाए, चीजें सामान्य हो जाए, समय ठीक हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा, फिर वो भी समय से सोना उठना सब सारी चीजें सीख जाएंगे, तो फिर सारी चीजें फिर से संतुलित हो जाए। लेकिन अभी तो बिगड़ी हुई है ना। अभी दिव्यांशी बहन को लगता है सब कुछ आराम है। अभी बेचारी केवल अपने घर के कामों को लेकर के इतनी व्यस्त रहती है कि वीडियो ऑन नहीं कर पाती। मुझे तो लगता है जिस दिन ससुराल चली जाएगी, है ना, इसकी कक्षाएं उक्षाएं भी हो पाएगी कि नहीं। क्योंकि फिर तो ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी, ज्यादा लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा। घर के 4 लोग, एक लोग को ये सब्जी पसंद है, दूसरे को ये नहीं पसंद है, सबके मन का बनाना, सब बहुत सी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी ना फिर तो। डर तो, अब देखो, अब उनको लग रहा होगा कि सर आप मेरे बारे में ना सोचो, बहुत लोग हैं। लेकिन भाई अब एक भाई बहन के नाते, एक भाव के नाते मैं सोच रहा हूँ कि परिस्थितियां है ना अच्छी है, तो ये मत समझना कि अब इससे अच्छी और हो जाएगी। हो सकता है कि अब इससे बुरी भी हो जाए, तो क्या हम व्यथित हो जाएंगे? नहीं। घबरा जाएंगे? नहीं। आज हमारे जीवन में कोई नहीं है तो हमारे साथ ईश्वर है, इस भाव के साथ जीवन जी लीजिए। आप जीवन में कभी अकेले थे, आज 2 लोग हैं। हाँ सही कहा गुरु जी आपने, यही होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छे की सोच रहे हो, बहुत बुरा हो जाए कौन जानता है भाई, कोई ठीक नहीं है, है ना। दूसरा, अगर हम अकेले हैं तो कोई बात नहीं, वो मेरे साथ है जो सभी के साथ है, इसमें जीवन गुजार लो। एक नहीं थे, 2 हो गए, 2 के बाद 3 की इच्छा हुई लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, ईश्वर की मर्जी समझ लो। जिस चीज की जरूरत है या वो किसी के बन जाओ या किसी को बना लो, है ना। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बताया, कहा कि आप मुझे बालक बना लो, आप मेरी मैया हो जाओ, इतनी बड़ी प्रोसेस है क्यों गुजरना। तो वही कर लेते हैं फिर तो।
तो संतोष की बात है ना, जिस संतोष की यहाँ पे बात कर रही थी देवांशी बहन, उस संतोष को स्वीकार करना ये भी चित्त की सात्विकता पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी गुणों को बैलेंस करना है, निद्रा को अच्छी लेनी है, स्वप्नों से बचना है, तो आपको क्या करना होगा, सात्विकता पे फोकस करना होगा, इंद्रियों को पूर्ण रूप से विश्राम देना होगा। क्यों? क्योंकि अगर इंद्रियां पूर्ण रूप से विश्राम की अवस्था में नहीं होंगी तो फिर याद रखना कि आपकी नींद भी अच्छी नहीं होने वाली है। जब आपकी नींद अच्छी नहीं होने वाली है तो फिर आपके साथ तमाम तरीके की चीजें और परिस्थितियां बन सकती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, विषय कंप्लीट हो गए। दिव्यांश तो भैया बोली नहीं, देखो पता नहीं कहाँ गुम हो गई। अब इसको डर सताने लगा बेचारी को, है ना। गौतमी बहन से सीखो, दिव्यांशी बहन देखो तो जानती है कि डर है लेकिन फिर भी निडर रहती है ना, उसको पता है। 38 हो गया, 39 क्या है, यथाभिमत ध्यानात् वा, है ना, यथाभिमत ध्यानात् वा द्वा, द्वा पढ़िए इसको। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, ध्यान से समझिएगा। यथाभिमत का मतलब जो जैसा मानता हो अपने अनुसार, जो जैसा समझता हो, जो जैसा समझे अपने अनुसार, यथाभिमत। फिर क्या कह रहा है, ध्यानात् वा, उसी के ध्यान से। अर्थात यह सूत्र कह रहा है कि स्वयं के ज्ञान से चित्त की स्थिरता, जो जैसा समझता हो, जो जैसा मानता हो, जो जैसा जानता हो, उसी की अवस्था से चित्त की एकाग्रता, अर्थात उसे अपनी अवस्था के हिसाब से चित्त को एकाग्र करने की आवश्यकता होती है। सूत्र का यहाँ पे अर्थ को ध्यान से समझिए। कह रहे वा का तात्पर्य या उस या से था। ठीक है, कहते इसके बावजूद जो व्यक्ति जैसा उपयुक्त मानता है, जैसा उपयुक्त समझता है, जैसा उपयुक्त देखता है, उसको वैसा ही ध्यान आता है, उसको वैसी ही चीजें दिखाई देती है। दूसरा, और जो हमें वास्तविक रूप में दिखाई दे रही है उसे स्वीकार करने से भी चित्त में शांति आती है। याद रखिएगा, क्योंकि जो वास्तविक है अगर आप उसे वास्तविक रूप में देखेंगे तो आप व्यथित नहीं होंगे। जो चीजें आपके अनुकूल नहीं, अगर उसे आप हस्तक्षेप न करो उसमें तो आप व्यथित नहीं होंगे। जो आपके लिए नहीं, अगर उसकी लालसा नहीं रखोगे तो आप व्यथित नहीं होंगे। जो आपके हिस्से का नहीं उसके लिए मीमांसा या आकांक्षाएं और इच्छाओं का त्याग कर दोगे तो आप व्यथित नहीं होगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जैसा जानता है, जो जैसा मानता है, जो जैसा समझता है, उसे अपने उसी के अनुसार उपयुक्त विषयों के अनुसार ध्यान करना चाहिए। जब वो उपयुक्त विषयों के अनुसार ध्यान करता है तो भी उसका चित्त एकाग्र होता है। अर्थात इस सूत्र में साधक को पूरी छूट प्रदान की गई है कि वह अपनी इच्छा से, है ना, अपनी इच्छा से पूर्व में वर्णित किसी भी विषय का, जो भी इच्छा है ना, इस इच्छा से पूर्व जो भी विषय है, जो भी यादें हैं, जो भी स्थिति है, अपने चित्त में अगर आप उसको बना करके रखे हैं तो किसी भी विषय पर जब दोबारा फोकस करेंगे ना तो आपका ध्यान वहां से हटेगा नहीं जहां पहली जगह लगा हुआ है। तो किसी नए विषय पर ध्यान करने के लिए, किसी नए विषय पर काम करने के लिए आपको अपने ध्यान को वहां से हटाना पड़ेगा। और हम अक्सर यही काम करते हैं। क्या करते हैं, हम एक पर फोकस कर नहीं पाते हैं और दूसरे की तैयारी करते हैं। हमारा एक काम पूरा हो नहीं पाता, दूसरे के लिए हम ललायित हो जाते हैं। हमारा एक चीज सेट नहीं हुआ और दूसरों की सेटिंग बनानी शुरू कर दी, ना उसमें रह पाए ना इसमें रह पाए। अर्थात यहाँ पे आपको समझना है, कह रहा है कि इस सूत्र में साधक को पूरी छूट प्रदान की गई है कि इच्छा से पूर्व, है ना, किसकी इच्छा से, साधक की इच्छा से पूर्व वर्णित किसी भी विषय का, किसी भी विधि का पालन करने से चित्त एकाग्र हो सकता है। अर्थात जो आप काम शुरू कर रहे हैं, जिस काम के लिए आप शुरुआत करने जा रहे हैं, इससे पूर्व की जो इच्छा है, इससे पूर्व का जो एहसास है, इससे पूर्व का जो आपका प्रोजेक्ट है, जो काम है, उसी पर जब आप फोकस करोगे ना तो उस पर फोकस करने के लिए आपका चित्त एकाग्र होगा। अगर आप उससे हटाओगे तो एकाग्रता आपकी क्या होगी, भंग होगी। अर्थात हम यहाँ पे देखते हैं कि जब आप देखेंगे सूत्र संख्या 33 के बाद
इसी योग दर्शन में सूत्र संख्या 33 के बाद एक एक शब्द बार बार दोहराया जा रहा है। वो शब्द क्या है? वाह शब्द, वाह शब्द। हर सूत्र में देखिए वाह 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 आ रहा है ना, सुना कि नहीं आपने? 33 नंबर सूत्र के बाद हर सूत्र में देखिए वाह शब्द का प्रयोग क्या है? बार बार है, बार बार है। विशोका वा ज्योतिषमयी वितराग वा जो है ना, स्वप्न इंद्रा ज्ञान आलंबनम यथामित ध्यान, कहीं भी देखिए वाह जुड़ा हुआ है। इसी में देख लीजिए यथा भीमत ध्यानात वा, है ना वाह, एक शब्द है जो बार बार आ रहा है, क्या? वाह शब्द। अर्थात हम उस वाह को समझे। कहते हैं सूत्र नंबर 33 के बाद हर सूत्र में आप देख रहे हैं वाह शब्द को बार बार दोहराया जा रहा है। उसका मतलब क्या होता है? इसके अतिरिक्त या इसके अलावा, है ना, इसके अतिरिक्त या इसके अलावा। अर्थात यह वाह शब्द यहाँ पर छूट का बोधक है। किसका बोधक है? छूट का बोधक है कि अन्यादि हो सकता है या कोई और हो सकता है ना, अथवा हो सकता है। तो कई बार हम किसी विकल्प के तौर पर किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी विकल्प के तौर पर कोई काम कर लेते हैं, किसी विकल्प के तौर पर कोई निर्णय ले लेते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं उसमें हमारा ध्यान भटकता है। विकल्प के तौर पर आपने डिसीजन लिया, आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा था, आपने विकल्प के तौर पर कोई डिसीजन लिया, आपका ध्यान वहां लगा, लगा, आपका ध्यान वहां लगा, आपकी एकाग्रता बटी, आपके चित्त की एकाग्रता बटी, आपकी केवल चित्त की एकाग्रता नहीं बटी, आपका मन बटा, आपका ध्यान बटा, आपकी स्थिति बटी, आपका सामर्थ्य बटा और आपकी अवस्था और स्थिति बढ़ गई। जब आपकी अवस्था और स्थिति बढ़ जाती है, जब आपका ध्यान बढ़ जाता है, तो सामर्थ्य भी बढ़ जाएगा। सामर्थ्य तो एक तो रहेगा नहीं, सामर्थ्य क्या हो गया? बट गया। और अगर साधक का सामर्थ्य बट गया तो क्या वह पूरी ऊर्जा के साथ काम कर पाएगा? साधक का सामर्थ्य बढ़ गया तो क्या वो एक ही सामर्थ्य को एक ही जगह पे लगा पाएगा? साधक का सामर्थ्य बढ़ गया तो क्या जो सामर्थ्य को वो दो जगहों पर डिवाइड कर दिया है, क्या दोनों जगह उसे सफलताएं लगेंगी? कोई ठीक नहीं है। इसलिए सभी साधक का स्वभाव अलग होता है और सभी साधक अलग अलग स्तर पे काम करते हैं। क्यों? सभी साधक की ऊर्जा अलग अलग स्तर की होती है। किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ नहीं पसंद होता है। जो शब्द यहाँ वाक्य लिए किया गया है, अथवा या कोई भी अन्य आदि, तो यहां पर इस सूत्र में कहते हैं चित्त को एकाग्र करने के लिए, जो चित्त को पसंद हो, जो मन को पसंद है, अगर आप उसे स्वीकार करते हैं तो आपका चित्त एकाग्र हो जाता है। लेकिन जो आपके चित्त को पसंद नहीं है, जो आपको मन को पसंद नहीं है, जो आपके मन को ना भाए, छोटा सा उदाहरण, आप कपड़े लेने चले जाइए मार्केट में, कपड़े आपको पसंद ना आए, आपका मन लगेगा ना कि अरे भाई बहुत देख लिया, पसंद नहीं आ रहा है, मन एकाग्र रहेगा? नहीं रहेगा। एक छोटा सा काम करने गए, कपड़े लेने गए, कपड़े मनपसंद के ना मिले, चित्त एकाग्र अवस्था से बाहर चला गया, मन एकाग्र रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कपड़े हमें पसंद नहीं आए। अगर कपड़े पसंद आ जाते, छोटा सा उदाहरण, अगर कपड़े पसंद आ जाते तो आप कहते ना चलो अब काम हो गया, आप मन को शांति, अब घर चलते हैं, रिलैक्स। तो जो चीजें चित्त को पसंद आ जाती है ना, जो विषय चित्त को पसंद आ जाता है ना, उस विषय के, उस वस्तु से, उस स्थान से, है ना, मन को जैसे ही शांति की अनुभूति होती है, मन कुछ क्षण के लिए एकाग्र हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है। इसलिए साधक को ऐसा उपाय करना चाहिए कि जो आपके हृदय को, जो आपकी अंतस को, जो आपको मन को प्रिय ना हो, उन वस्तुओं का त्याग कर दे, उन विषयों का त्याग कर दे, उनसे दूरी बना लें। संभव है? कौन कौन बता रहा है संभव है? चलो। कोशिश करेंगे गुरुजी। हाँ, कोशिश करेंगे। छोटा सा उदाहरण, आज की नई जनरेशन में, गरिमा बहन, शांति मैया, आज की नई जनरेशन में, पहले आप पूर्व के समय में जाइए, पहले स्वयंवर होता था, सबको पता है ना, देश विदेश के हरे पूरे साम्राज्य से राजा महाराजा तमाम लोग आते थे और स्त्रियां अपने मन पसंद से वर चुनती थी, है ना, याद है ना आपको? चुनती थी। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदली, स्थितियां बदली, आज हमारी फैमिली के मेंबर वर चुनने लगे, फिर
वधु चुनने लगे। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं। फिर वो परिस्थितियां बदल गई, अब लोग अपने से चुन ले रहे हैं, चुन ले रहे हैं ना, वही चीजें आ गई, प्रारूप बदल गया। उस समय इसके लिए बड़े आयोजन होते थे, बड़ी सभाएं होती थी, बड़े कार्यक्रम होते थे, निर्धारित होते थे, तब होती थी। आज कोई कार्यक्रम का निर्धारण नहीं, बस केवल एक मैसेज का सहारा चाहिए, है ना, चलो सुबह मिलना आना, 5 बजे अंधेरे में आना, हम लाइट ऑफ रखेंगे गेट के बाहर की, कैमरे ऑफ कर देंगे, है ना, पता ना चले, बस एक मैसेज छोड़ना है। और सुबह 5 बजे एकदम बाइक लेके आया, और सुबह है ना 10 बजते बजते कोर्ट मैरिज करके बाहर आ गया 10:30 तक। क्यों? क्योंकि अब हम उनके साथ खड़े नहीं है। अगर हम उनके साथ खड़े हो जाए तो फिर वो ये ना करें, फिर तो हमारे आपके मन से कर रहे हैं। देखो गौतमी बहन हंसने वाला इमोजी भेजी है। ये वहां पे हो रहा है जहां पे प्रतिबंधता है, जहां पे अभी भी संभव नहीं है कि हो पाएगा, तो चले गए, एक काले कोट वाले को ले लिया, 1500 रुपया फीस दी, हो गया आराम से काम। अब आराम से घर पे लेके चले आएंगे उनको। अभी एक न्यूज़पेपर में खबर पढ़ी है आप लोगों ने? नहीं, एक लड़की, शांति बहन, एक हमारी प्यारी बहन, घर को छोड़ करके किसी मतलब भाई के साथ अपना चली गई, उनके साथ जो कुछ भी रहा फेयर। उस लड़की को उसके घर वालों ने 1 सप्ताह तक ढूंढ रहा, वो नहीं आई। उसके पिता ने 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया। वो लड़की अगले दिन दामाद लेकर के चली आई कि हे पिताजी 1 लाख रुपया भी दे दो, अब तो आपकी लड़की मिल गई, मुझे इनाम दे दो आप। आई जरूर, और किसी ने किसी को साथ लेके आई, तो इनाम लेने चली आई। कितने लोग हंस रहे थे उस खबर पे। और आजकल खबरें भी ऐसी वायरल होती है। पुलिस ना ढूंढ पाई, लेकिन 1 लाख का इनाम रखने पर वो लड़की खुद चली आई इनाम लेने। क्या भाई, घर तो बसा लिया है, कोर्ट मैरिज तो कर लिया, अब 1 लाख रुपए दे दो हमको, हम जाके अपना बाकी का काम कर लेंगे। तो ये है समाज। चित्त को जो पसंद आ जाता है ना, मन शांत हो जाता है, तो फिर व्यथाएं नहीं रहती, पीड़ाएं नहीं रहती, कष्ट और तकलीफ नहीं रहती। लेकिन जो चित्त को पसंद नहीं आता है, आप उसे कितना भी कोशिश कर लो कि उसे दे देने से, उसे पा जाने से शांति होगी, तो शांति होगी नहीं। क्यों? अगर शांति होती तो शांति बहन हम लोग के साथ रहती है, देख लो। बेचारी जिम्मेदारियों में इतनी उलझी हुई है, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, इतना बड़ा परिवार है, सबको देखना है, तमाम चीजें, उसके बाद भी समय निकाल रही हैं। क्यों? क्योंकि जीवन की जो रियलिटी है उससे जुड़ना चाहती है, उसे जानना चाहती है, उससे अनुभूत होना चाहती है, उससे परिचित होना चाहती है। अब जैसे संतोष बहन दिव्यांशी नाम कह रही थी, कि ऐसा ना हो खुदा ने खास्ता, है ना, संतोष नामक भाई आपको मिल जाए, मान लो ईश्वर की दया से, है ना, आज नहीं कल अगर मिल भी गया वो आपको, है ना, लेकिन वो आपकी दिव्यांशी के दिव्य अंशों को, गुणों को, है ना, एकदम तार तार करने में तुला हो, और आपकी, है ना, उसके संतोष असंतोष सारी व्यथाएं व्यथित कर दे, तो आपको लगेगा कि सर की बातें मुझे याद है। तो संतोष से सिद्धि नहीं होती है, संतोष से शांति नहीं होती है। विचारों से, द्वंद्वताओं से, तृष्णाओं से, मोहों से, इच्छाओं से, अपेक्षाओं के बोझों से जब आप दूर होते ना, तो स्वतः ही शांति होती। भाई हमारे मोहल्ले में संतोष भी रहते हैं, और हमारे मोहल्ले में राम जी भी रहते हैं। एक लोग का नाम है राम, है ना, क्या नाम है? राम। अभी एकदम धुआं उड़ाते रहते हैं राम, वो वाली, है ना। और जब भी कोई ये क्या करते, कहते तुम सब गधे हो, ये भोलेनाथ का प्रसाद है, जिसने नहीं लिया उसका जीवन बेकार है। सोच लो। अब वो तो ऐसे भड़का रहे कि अगर इस बार नहीं लिया तो तुम्हारा जीवन बेकार है, और जो फंस गया वो सोचेगा चलो जीवन को अच्छा बना लेने के लिए हम लोग भी ले लेते हैं। उनका नाम बताओ, उनके घर वालों ने क्या सोच के रखा था? राम। राम जी कभी ये काम करते थे? देखा था आप लोगों ने कभी कोई सीरियल वगैरह में देखा राम जी, है ना, ऐसे? नहीं। तो नाम तो राम है, लेकिन गुण देख लो उनके। जो संतोष नामक लोग हैं, उनके घर में समझ लो रोज त्राहिमाम मचा रहता है, कभी बेलन लेके, कभी झाड़ू लेके, कभी चप्पल लेकर के। नाम संतोष है। अब आप क्या करो, कोई फायदा है? तो नाम से कुछ नहीं होता है। संस्कार, प्रारब्ध, कर्म, पुरुषार्थ और पूर्व जन्म के शुभ अशुभ संस्कार से जीवन हमारा संतुलित असंतुलित, अच्छा बुरा, सब कुछ जीता है, जानता है, देखता है, स्वीकार करता है, पाता है, खोता है। किसी को मान मिलेगा, कोई अपमानित होगा, किसी के स्वाभिमान
उच्च कोटि पर पहुंच जाएंगे, किसी को स्वाभिमान के सामने झुकना पड़ेगा, स्वाभिमान की किसी को ठेस पहुंच जाएगी। तो ये संसार की व्यवस्था है, सब हर किसी की कर्मफल और उसके कर्मों के अनुसार ही होता है। तो इसलिए कभी व्यथित नहीं होना चाहिए, भी परेशान नहीं होना चाहिए। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। चित्त को एकाग्र करने का एक उपाय जान लीजिए कि जब कभी कोई कठिनाई महसूस हो तो ये समझ लेना कि ये कठिनाई आपके लिए नहीं है, आपका मन उस समय शांत हो जाएगा। लेकिन अगर आपका चित्त व्यथित हुआ और आपने सोचा कि आपके लिए, तो आप कभी भी एकाग्र नहीं हो सकते। आपके मन से कभी कोई काम ना हो, आप समझ लेना ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर की मर्जी है। आपका बहुत लॉस हो जाए, आप घबराना मत। क्यों? उसकी मर्जी है ना। वरना किसी की मर्जी की इतनी सामर्थ्य क्या जो आपको डिगा दे? तो उसकी मर्जी है, उसमें आनंदित रहो। हम आनंदित रहते ना, हम बहुत कुछ त्याग करके, बहुत कुछ छोड़ करके भी आनंदित रहते हैं, आपको पता होगा। रहते हैं ना, रहते हैं, हम आनंदित रहते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये कोई मेरी व्यवस्था तो है नहीं। कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जब तक जिसकी दाल रोटी नमक की व्यवस्था जहां तक लिखी है वहीं तक रहेगी, आप लाख कोशिश कर लो, नहीं थम सकती है। येन केन प्रकार अच्छा बुरा, ऊंच नीच के कारण कहीं ना कहीं विद्रोह होगा, विच्छेद होगा, और वो होगा। क्यों? कि उतना ही समय के लिए आपका निर्धारित था, है ना। इसलिए जब कभी व्यवस्था अव्यवस्थित हो तो ईश्वर का ध्यान करना। और रामायण का दोहा है ना, रामचरितमानस का दोहा याद रखना। क्या, कौन सा दोहा है बताइए? रामचरितमानस का कौन सा दोहा है? गुरु जी वो क्या था, जय विधि राम, वैसे वही वाला था ना। ना 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 ना, आप कई बार सुनाते हैं हम। जी। सीताराम चरण रति मोरा, सीताराम चरण रति मोरा, अनगिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरा, अनगिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरा, जेहि विधि नाथ होई ही तमोरा। हाँ, जेहि विधि नाथ होई ही तमोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, सीताराम शरण रति मोरा, अनगिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरा, जेहि विधि नाथ होई ही तमोरा। हाँ, जेहि विधि नाथ होई ही तमोरा, करहूं सुवेगी दास मैं तोरा, करहूं सुवेगी दास मैं तोरा, सीताराम चरण रति मोरा। हे नाथ, जिस विधि हमारा हित हो, है ना, जिस भी कारण में, जिस भी परिस्थितियों में हमारा हित छिपा हो, वो बेशक हमें दिखाई न दे, लेकिन हमें वह स्वीकार हो। करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, जो आप करेंगे हमें, हम तो आपके दास है, सब आपकी मर्जी से हो रहा है, हमारी मर्जी से थोड़ी हो रहा है। सीता राम चरण रति मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, जेहि विधि होई नात हित मोरा, करहूं सुबेगी दास। जिस विधि मेरा अच्छा हो जाए, जिस विधि से हमारा बढ़िया हो जाए, उस विधि में हमें स्वीकारता है। तो अगर कुछ होगा तो उसकी मर्जी है ना।
और अगर ये मर्जी आप उसकी मर्जी समझ रही तो व्यथिता चली जाएगी। लेकिन आपकी मर्जी, हमारा था हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया, हमारा लॉस हो गया। अरे आपका था ही क्या, आपका था ही क्या, आपका है ही क्या? शरीर, ज्ञान, कुछ नहीं है आपका। हमारा आपका कुछ नहीं है। जो ज्ञान है हमारा है क्या? दिया हुआ है ना किसी का, हमारा है नहीं है। तो साधक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी चीजें, जब भी परिस्थितियां व्यथित करने वाली आए, आपको व्यथित करने के लिए नहीं आई है, आपको मजबूत बनाने के लिए आई है। कितने लोगों को ऐसे लगता है कि ज्वाला सर की स्थिति खराब हो गई, ज्वाला सर की स्थितियां बदल गई, ज्वाला सर व्यथित हो गए। नहीं, ये तो भगवान हम पर इतना मेहरबान है कि हमें व्यथित कर रखा है। क्यों? क्योंकि वो इस बात का एहसास दिला रहा है कि आने वाली चीजें और भी बेहतर होने वाली है, आने वाली परिस्थितियां और अच्छी होने वाली है, आने वाली स्थितियां और भी स्ट्रांग होने वाली है। इसलिए आज इस परिस्थितियों का हमें दास बना रखा है। तो भरोसा है ना, विश्वासो फल दायका। कभी किसी को व्यथित नहीं होना चाहिए। और ईश्वर जब किसी को बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ, बहुत किसी की परीक्षा लेना, उससे आनंदित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हे ईश्वर, हे प्रभु, तू इतना मतलब इतना तू अच्छा है कि तू हमें हमारी आने वाले समय का एहसास करा रहा है, इस दुख को देकर के इस बात की अनुभूति करा रहा है कि आने वाला समय बड़ा अनुकूल होने वाला है, आने वाली परिस्थितियां बड़ी अनुकूल होने वाली है, आने वाली चीजें हमारे अनुकूल होने वाली है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें लग रहा होगा वाह, अब तो हमारा सब बल्ले बल्ले है, अब तो हमारा सब बाई वाह है। वो बल्ले बल्ले वाले का भी तो कभी है ना डल्ले डल्ले होना है। बल्ले बल्ले वाला अगर डल्ले डल्ले की सोच लेगा तो ज्यादा बल्ले बल्ले भी नहीं करेगा। क्यों? उसे पता है कि स्थितियां बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, चीजें परिवर्तित होंगी। इसलिए हमें और आपको हमेशा ध्यान रखना क्या, जो आप चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो अनुभूत करना चाहते हैं, जो लोगों से अपेक्षाएं रखना चाहते हैं, आप वैसा बन जाइए, वैसा ही स्वप्न देखिए, वैसा व्यवहार कीजिए, वैसे ज्ञान का अर्जन कीजिए, वैसे संगति कीजिए, वैसे लोगों से जुड़िए, वैसे लोगों से मिलिए, वैसी बातें करिए, और वही आपका दिनचर्या हो जाए। आप देखना सारी चीजें आपके अनुकूल होंगी, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। और अगर कुछ भी ना समझ में आए, इस दोहे को रोज दोहराना, रोज 10-20 बार गाना देखना, स्थितियां परिस्थितियां आपके अनुकूल बनना शुरू हो जाएंगी, देख लेना आप। गा करके दे दो। लेकिन यही है, आप गाएंगे ऐसे रटंत विद्या घुटंत पाड़ी, जैसे है ना पोयम मैडम रटाती हैं एलकेजी के बच्चों को, है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, है ना, हाँ। तो बस उसी तरीके से रट लिया तो फिर गौतमी बहन देखो हंस रही है कि बी फॉर बड़ा एप्पल कहाँ होता है, बी फॉर तो हाँ। तो वही है कि इस तरीके से रटाते हैं। अगर उस तरीके से आप इसे दोहे को गा भी लोगे तो क्या फायदा होगा? यहाँ पे तो भाव की आवश्यकता है ना। कहते भगत के वश में है भगवान, तो भाव तो होना चाहिए ना आपकी दोहे में, आपकी लाइन में। भाव ही नहीं है। हम कह रहे हैं पढ़ाने को तो सभी पढ़ा रहे हैं, पढ़ने को तो सभी पढ़ रहे हैं ना, लेकिन एक पढ़ने के बाद भी असंतुष्ट है, एक पढ़ाने के बाद भी असंतुष्ट है। आनंदित और पढ़न पठन पाठन का तो वही फॉर्मूला सफल है, जहां पढ़ाने वाला भी आनंदित हो और पढ़ने वाला भी आनंदित हो। छोटा सा उदाहरण, हमारे आपकी कक्षाओं में क्या होता है, आप भी आनंदित हो जाते हैं हमारे किसी भी बातों से। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपकी तफरीह ही ले ली, मान लो जैसे कहा दिव्यांशी बहन जिस संतोष की है ना बार बार बात करती है, कहीं ऐसा ना हो ईश्वर इसे संतोष नामक है ना जो धन है वो पति के रूप में दे दे कि ले भैया संतोष, संतोष करती थी है ना, तेरे पति का नाम ही संतोष है। आप हंसे ना, आप खुश हुए ना, आपकी अंतस में आनंद आया ना, आपका हृदय प्रसन्न हुआ ना, यही तो है, हमारा भी हृदय प्रसन्न हुए। और वो फिर पढ़ाई, वो पढ़ाने और पढ़ने का पठन पाठन का तरीका क्या, जहां आप भी स्टेज के साथ जाओ, अरे सर ने तो आज फिटकरी का सूत्र पूछ लिया, है ना, सर ने कह दिया चलो केमिस्ट्री की चीजें तुम्हें याद है बताओ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये क्या होता है बताओ? कहेंगे सर इतना तो बोल दी, इतना तो हमको याद भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आपको शांति दे, जो आपको सुकून दे, जो आपको आनंद दे, जो आप चाहते हैं आप वैसा व्यवहार करना शुरू कीजिए।
वैसी चीजों का श्रवण पान कीजिए, वैसी चीजों का अध्ययन करिए, वैसी पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, वैसे संगति कीजिए, वैसा सत्संग कीजिए और वैसे ही मित्र बनाइए। कोई ज्यादा नहीं, 10-20 हजार दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है। एक दोस्त पर्याप्त है आपको मार्ग दिखाने के लिए, एक व्यक्ति पर्याप्त है, एक साथी पर्याप्त है गरिमा बहन जीवन को पार लगाने के लिए, है ना? सही बताइएगा, कौन जीवन में आप किसी का साथ देता है? किसने किसी का साथ दिया? मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। एक पति पत्नी है जो बुढ़ापे में दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। जिस बेटे को लाठी का सहारा समझते हो, बेटा भी लाठी लेके आपका भाग जाता है ना? तो आप समझ लीजिए कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, आप क्या अर्जित करना चाहते हैं, आप लोगों से क्या चाहते हैं। जो चाहते हैं वो माहौल क्रिएट कीजिए, वो संकल्प क्रिएट कीजिए, वैसी सोच रखिए, वैसा ही विचार कीजिए और वैसे ही संकल्पों को अपनी चित्त और चेतनाओं में जगह दीजिए। आपका स्वभाव, आपका व्यवहार और आपका जीवन ही बिल्कुल वैसा बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? छोटा सा उदाहरण है, आप मेरी इंस्टा पे जो आपके दर्शन की मैं छोटी छोटी रील्स डालता हूँ आप लोगों के सहयोग से, उसके एक्सप्रेशन, उसकी पॉजिटिविटी देख करके किसी को लगेगा कि कोई प्रॉब्लम है, कुछ है नहीं है? भाई क्या बात है। तो अगर है तो फिर वो कौन जानेगा? आप जानेंगे। और है तो इस उत्साह के साथ है कि आने वाला समय और भी संतुलित होने वाला है, बैलेंस्ड होने वाला, अच्छा होने वाला है। ठीक है? इसलिए हमेशा हर एक सोल की रिस्पेक्ट करना, हर एक व्यक्ति का सम्मान करना, हर इंसान की कद्र करना। कोई भी ऐसी सोल इस धरा पे नहीं है जिससे हम आप अपमानित करें। ये हमारा एकाधिकार नहीं है। उसकी परिस्थितियां हल्की, अच्छी, बुरी, ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन हमें उसे कभी भी हे की नजरों से नहीं देखना है। क्यों? कल उसकी भी परिस्थितियां बदलेंगी। इसलिए सम्मान सभी का होना चाहिए, कद्र सभी की करो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। यही शिक्षा है और यही ज्ञान है, यही अध्ययन है, यही अध्यापन। ठीक है? तो आज के लिए सत्र के लिए इतना ही। और दिव्यांशी बहन से क्षमा प्रार्थी हूँ, देखो नाराज मत होना, है ना, मैंने छोटी सी बात कह दी। कोई बात नहीं गुरुजी। हाँ, और हाँ हाँ, और गौतमी बहन से भी कह दिया कि मैया 3 बार उठाती है, कहती है जग तो रही हूँ। तो किसी का नाम लेकर के अगर मैंने कोई बात कह दी तो आप सब अन्यथा मत लेना, है ना? कोई अन्यथा बात नहीं गुरुजी। नाम तो हम गुरुजी गरिमा बहन का आपने तो ले। कहा कि हम आप भाई बहन है, तो भाई बहन में से चोट चलते हैं। हाँ, तो इतना ही चलो तो ज्यादा अच्छा है। वो चप्पल जूते वाले और झाड़ू वाले ये वाले ना चले तो अच्छा है ना? क्योंकि भाई बहन में तो यहाँ तक चलता है फिर तो इतना जितना चल रहा है इतना बहुत गुरुजी, है। ये वाला झगड़ा हमने नहीं किया, हमारी बातों वाला ही होता है। हाँ, यही बहुत, इतना ही बहुत है। और बातों का झगड़ा भी ऐसा हो जिस बातों में प्रेम रस दिखाई दे। बातों का झगड़ा भी ऐसा ना हो नायक बहन की उस बातों का घाव इतना गहरा हो कि हृदय पर लग जाए और फिर भाई बहन एक दूसरे को देखना ना चाहे, है ना? तो बातों का मतलब प्रभाव और बातों में गहराई भी वैसी हो जो हृदय स्वीकार करने लायक हो। कभी कोई ऐसी कटु कटाक्ष की चीजें ना कह दे भाई बहन एक दूसरे को कि अगले दिन से देखना ही ना चाहे किसी को। ठीक है? तो ठीक है, बहुत अच्छा, आज के लिए इतना ही। हम सब फिर मिलेंगे एक नई सत्र में नई ऊर्जाओं के साथ। और प्राणायाम की कक्षा में हमने पोलिंग के लिए, है ना, उसमें मेंशन करवाया है आप लोगों को जो समय बेहतर और सुटेबल लगे आप सभी उसमें जाकर वोट करें। फिर उस हिसाब से हम प्राणायाम की कक्षाओं को संचालित करेंगे। नायक बहन मुझे सुन पा रही क्या? ये नायक बहन वही वाली है कि दूसरी नायक बहन है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे चेहरा कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा। नायक बहन, जी गुरुजी। नायक बहन आप वही हमारी नायक बहन है रोज वाली? जी जी गुरुजी। हम थोड़ा बाहर क्लास कर रहे हैं ना, गेस्ट आए हैं इसलिए। नहीं, सही है। दरअसल मुझे लगा ना रोशनी भी सही नहीं पड़ रही थी कि आजकल तो, है ना, भाई बहन थोड़ा वो क्या बोलते हैं उसको, एक जैसे लगते हैं। बहने बहने बिल्कुल, है ना? तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं है नायक बहन की जुड़वा बहन है कोई। पर पूछ ही मेरी लेते हैं। बहन ही है ये। अच्छा अच्छा, ठीक है, जुड़वा बहन है तो ठीक है, उनको हम लोगों का नहीं, प्रणाम है जुड़वा ना? नहीं है तो 2 साल हम गैप से है, लेकिन जुड़वा जैसे है। अच्छा, ये हाँ हाँ, हमारा लग रहा बड़ी है, ठीक है, हाँ जी। ठीक है, इनको नो। प्रणाम आप सबका, हाँ ठीक। एक एक आयु पे आके सब बहनें एक ही जैसी दिखती हैं, और फिर एक टाइम बाद वो अपनी माँ जैसी भी दिखती हैं। हाँ, जी ये तो बात सही कहा आपने। जी। ठीक है। हमारी बड़ी बहन आई थी। गुरुजी हमारी बड़ी बहन आई थी, तो जिसने भी उसको देखा बोला ये तुम्हारी माँ है। हाँ, तो होता उम्र है। में बहुत ज्यादा बड़ी है ना, इसलिए। और बड़ा बालक भी ऐसे दिखता है, बड़ा बालक पिता की तरह दिखता है ना?
मैं अपने पिता की फोटो और अपनी फोटो रखूं तो आप सोचेंगे आप कि सच में ये मतलब पिता पुत्र है या दोनों भाई भाई हैं। ऐसा होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम सब फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहे, आनंदित रहे और प्रसन्न रहे। सभी के हृदय में विराजमान उस परम सत्ता को मेरा प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। ना गुरुजी। नमस्ते। नाम बाकी गुरुजी। प्रणाम, नमस्ते।